साबिक वजीर खजाना जो कि अभी हमारे मौजूदा वजीर खारजा हैं इसहाक डार साहब, उनको भारत से तिजारत की याद सताने लगी है। इसहाक डार साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान भारत से तिजारत बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर। आज हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है? आपने इस चीज को रियलाइज किया है कि इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? आप अपने घर में आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो कि $125 अरब की ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है एंड इवन ट्रेड भी कर रहा है एंड लड़ाई भी कर रहा है, आप क्या समझते हैं वो आपके साथ ट्रेड करेंगे? क्यों करेंगे भाई? दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डर, जो एक जमाने में इनके फाइनेंस मिनिस्टर भी हुआ करते थे, उन्होंने ये बात बोली है कि साहब बिजनेसमैन से बड़ा प्रेशर है, यानी कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन से बहुत जबरदस्त प्रेशर है कि भारत के साथ ट्रेड दोबारा शुरू करो। अच्छा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि भारत कर क्यों रहा है इन भिखारियों के साथ ट्रेड। इन भिखारियों के साथ ट्रेड कर क्यों रहा है? क्यों करनी इनके साथ ट्रेड? पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह क्लेम कर दिया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के दहाने पर है। उन्होंने कहा यह बिल्कुल एक डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन है और तकरीबन हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। और उन्होंने उसका सारा जो इल्ज़ाम है किस पर दिया है, उन्होंने कहा है कि ये जो लोग टैक्स नहीं देते ना, ये इनकी वजह से हम डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। वाह। पाकिस्तान के साथ जो टोटल हमारी ट्रेड हुआ करती थी जब थी, वो थी 2 से लेकर $2.5 अरब की। पाकिस्तानियों की आंख खुल गई। 2 से $2.5 अरब, 2 से $2.5 अरब। ओ भाई, 2 से $2.5 अरब चिल्लड़ है, ये रेजगारी है। जो चांदनी चौक में लाला बैठता है हार्डवेयर की दुकान खोल के, उसके लिए भी चिल्लड़ है। क्या बात कर रहे हो गरीबों, क्या बात कर दी तुमने? पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो गया। अच्छा, बोलते भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ हैं पाकिस्तानी कि एक बार आपको भी डाउट हो जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं, भारत को बड़ा फायदा है अगर हमारे साथ ट्रेड करे। भारत को क्या फायदा है भाई? फायदा क्या है तुम लोगों के साथ? पैसे तुम दवाइयां दी थी, उसके पैसे तुमने दिए नहीं अभी तक। ट्रेड करने से बड़ा फायदा है। और बीच में कोई ना कोई पाकिस्तानी ऐसा ज्ञान दे देता है कि नहीं, हमें भारत के साथ ट्रेड नहीं करनी चाहिए, हमें चाइना के साथ ट्रेड कर। ओ भाई, ये तो मैं भी चाहता हूं। और जो भी भारतवासी है जो फॉलो करता है पाकिस्तान की न्यूज, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे साथ ट्रेड जीरो हो जाए और सारी की सारी ट्रेड इनकी चाइना के साथ हो। हम चाहते हैं कि चाइना के साथ ट्रेड हो इनकी, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी चाइना के साथ ट्रेड होगी, पाकिस्तान उतना अंदर से कमजोर होगा, और भारत के साथ जितनी ट्रेड होगी उतना अंदर से मजबूत होगा। बात यह है कि चाइना के साथ जब आप ट्रेड करेंगे, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास पैसे तो है नहीं, फुकरा है, उसको शाम के खाने के लिए भी लोन चाहिए, भीख चाहिए। उसके बिना पाकिस्तानी कौम खाना नहीं खा सकती दोस्तों। और ये मैं मजाक किसी को इंसल्ट करने के लिए नहीं कह रहा, इंसल्ट वो खुद अपनी करते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं। इनके लाले पड़ जाएंगे खाने के लिए अगर इनको लोन नहीं मिला, अगर इनको भीख नहीं मिली। ये भीख मांग मांग के खाने वाली कौम है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जितना चाइना के साथ एंगेज होंगे भारत के लिए उतना फायदेमंद है। इनको करने दो चाइना के साथ ट्रेड। ये चाइना के साथ ट्रेड करेंगे, चाइना निहायती सस्ता माल पाकिस्तान के अंदर डालेगा, निहायती सस्ता माल। और वैसे भी पाकिस्तान में जो टोटल एनवायरनमेंट है दैट इज नॉट प्रो बिजनेस, यानी कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, जो पहले से तबाह हो रखी है, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि जड़ से खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान जो भी थोड़ी बहुत चीजें बनाता था, ये मैं बता रहा हूं, ये कौम पता नहीं अंडरवेयर खुद बनाते कि नहीं बनाते, वो भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। मैं तो चाहता हूं अंडरवेयर तक ना बनाए, तौलिया, जांगिया, बनियान सबका सब चाइना से है। ये बनाएंगे एक तौलिया ₹500 का, चाइना वही ₹50 में इनको भेज देगा, बेहतर क्वालिटी। कौन पाकिस्तानी खरीदेगा? भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, 2 टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनदी तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है। और यहां तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके रवैये देखें कि पाकिस्तान के साथ सारे भी वो करते हैं, दहशतगर्दों को यहां पे भेजते हैं। कुलभूषण कौन था, क्या करने आया था पाकिस्तान में? अभिनंदन जो जहाज लेके गिरा था यहां पे, क्या करने आया था पाकिस्तान में? पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस तरह करवाते हैं इंडिया वाले, रॉ के जरिए। और अभी भी वहां पे इलेक्शन है, और आपको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि इलेक्शन कैंपेन, खासतौर पर मैं बीजेपी की हुकूमत की बात करूं, जब से नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात का कसाब है, जब से ये भारत में आया है, और अब भी इलेक्शन कैंपेन में आप देख लीजिएगा, जितना पाकिस्तान के खिलाफ वो जहर उगलता है, जितना कश्मीर में जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है, उतना ही
उनका वोट बैंक मजबूत तस्वुर किया जाता है। उनका एक टारगेट होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाए। उनकी तकारीर आप उठा के देख लें। और इससे भी बढ़ के अफसोसनाक बात यह कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाते हैं वोट लेने के लिए। जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है कश्मीरी बहन भाइयों पे वोट लेने के लिए। इंडिया आपसे कारोबार नहीं करना चाहता अभी भाई। इंडिया को यह है कि आज अगर पाकिस्तान से कारोबार करेंगे तो पाकिस्तान पोजीशन विल नॉर्मलाइज। इंडिया इज आप पिछले 6 महीने के बयान पढ़ लें इंडिया के, क्या बयान है? सिर्फ 6 महीने के, डोंट गो टू फार। डॉक्टर जयशंकर, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, ही वाज इन सिंगापुर वेरी रिसेंट, आई थिंक 2-3 दिन पहले। और उन्होंने क्या कहा वहां पे? उन्होंने कहा फॉर पाकिस्तान दे यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट, दे यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। दिस इज व्हाट ही सेड। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम टेररिज्म को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर वो कह रहा है, आप कैसे टेबल पे बैठेंगे? आप अमित शाह साहब को देखें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आज़ाद कश्मीर भी लेंगे। राजनाथ सिंह साहब को देखें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम कश्मीर पे हमला करेंगे, गिलगित भी लेंगे। मतलब इस तरह के उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स कही हुई हैं। एंड देन आप देखिए बाकी जो लीडरशिप है कोई बोलती नहीं है, 3-4 लोग ही हैं जो बोलते हैं, बाकी मीडिया है जो बोलता रहता है। आप क्या समझते हैं व्हाट डज पाकिस्तान हैज इन इट्स? आपके कर्तव्य क्या हैं कि वो पूरे का पूरा यू टर्न पाकिस्तान के बारे में ले लेंगे? क्योंकि हमें ये पता चल चुका हुआ है कि 370 के ऊपर इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया, पार्लियामेंट ने मोहर लगा दी है, कुछ नहीं होने वाला। अब क्या होगा जी? अब कहते हैं जी कि हमारे कारोबारी लोग चाहते हैं कि इंडिया के साथ हो। भाई आपके कारोबारी लोग तो तैयार ही नहीं होंगे। आपके कारोबारी लोग इंडियन फ्री मार्केट्स के साथ काम कर सकते हैं? वो इंडियन बिजनेसमैन जो साउथ ईस्ट एशिया, एशिया पैसिफिक, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, अमेरिका, चीन से कारोबार कर रहा है, सो हम कैसे उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं? आप इंडिया के साथ कारोबार करने की बात करें, वो आपको मुश्किल में डाल देंगे, because they're so tough in negotiations now while dealing with, उन्होंने अभी यूरोपियन कंट्रीज के साथ फेयर ट्रेड, with the UK, with the America, with Australia, everybody wants to have, those who want to manufacture in India, they are dealing with Tesla and all that। हमें ये ट्रेड खुले तो हमें तो बहुत फायदा। सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी ख़राब है। आप आज ही देखें शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मिले हैं चाइनीज़ से और उनको यकीन दहानी करा रहे हैं आप पर कोई हमला नहीं होगा। मैं वो कैसे करें आप पर यकीन? आपने पिछले कुछ सालों में कितने बुरे वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान में चाइनीज़ के ख़िलाफ़। ये कहाँ पे होता है कि किसी कंट्री में जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, जो वाहिद कंट्री के इन्वेस्टर वहाँ पे आए हुए हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको मतलब उनकी जानें नहीं महफूज। यहाँ पर 2021 में दासू डैम पे अटैक हुआ, काम रुक गया, 10 लोग मारे गए। चाइना ने कहा हमें कंपनसेशन दो। अल्लाह अल्लाह करके वो दोबारा काम शुरू हुआ था, फिर हम उसी सिचुएशन पे आ गए। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पे हमला हुआ कराची में, वहाँ पे चाइनीज़ को टारगेट किया गया। गवादर में हमले हुए और अब फिर ये बशाम के करीब दासू डैम पर ही काम करने वाले इंजीनियर्स पर हमला हुआ है। तो ये किस तरह चलेगी इकॉनमी? चाइना तो फिर दोस्ती की वजह से अपने कंपनीज़ को भेज देता है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ कैसे आएंगे जब सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी बुरी होगी? तो ख्वाजा साहब कैसे टैक्स नेट आपका वसी होगा? सिक्योरिटी सिचुएशन आप नहीं सही कर रहे, पॉलिटिकल माहौल आप नहीं सही कर रहे, बिज़नेस माहौल आप नहीं सही कर रहे, लोगों को आप बिज़नेस करने नहीं दे रहे। फिर आप कहते हैं कि लोग इसकी वजह सबसे बड़ी कि मुल्क में बिज़नेस नहीं चल रहा, मुल्क की इकॉनमी नहीं चल रही। यार बड़े अफसोस की बात है ख्वाजा साहब। हमारी हुकूमत के लिए एक ही आसरा रह गया है और वो है अमेरिका बहादुर का आसरा, IMF का आसरा। IMF जैसे मैंने अभी आपको पहले इतनी कड़ी शराइत बताई IMF की, IMF चढ़ा हुआ है आपके ऊपर और IMF ढीला हो सकता है आपके साथ, लेकिन आपको पता है उसके पीछे अमेरिका बहादुर है। अमेरिका बहादुर आपको मतलब अपनी मनवाना चाहता है आपसे अपनी बातें। और अफ़गानिस्तान में मसला है, रीजनल इश्यूज़ हैं, इज़राइल वाला मामला है, इंडिया का मसला है, चाइना का मसला है। तो अमेरिका इसलिए आपको टाइट रखना चाहता है कि आप बंदे के पुत्र बन के रहें और अमेरिका से कोई चूं चरा ना करें।